नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में जब ट्रेडिंग करने उतरे तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत ढीले थे। अमेरिकन मार्केट्स की जो क्लोजिंग हुई थी वो थोड़ी कमजोर हुई थी, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि हमारे यहां पे 100 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। बाजार का मूड कुछ और ही करने का था आज। जैसे ही खुले वैसे ही हड़कंप मच गया। ओपनिंग हुई 24,498 के लेवल की, उसके बाद तो ताबड़तोड़ बिकवाली हुई। आज झरने की तरह गिरते चले गए। 24,180 ये आज के दिन का लो है। जी हां, सब लेवल्स टूटे थे। जो जो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा था पिछले कुछ दिनों से, वो टूटता ही चला जा रहा था। पहले 24,500 गया, फिर 24,350 गया, 24,200 पे भी खतरा आ गया, 24,180 आज के दिन का लो लगाया। लेकिन यहीं पर ही लगी ब्रेक और 11 बजे के आसपास से जो खरीदारी होनी शुरू हुई है, चौंका दिया मार्केट ने। ऐसी भयंकर वोलेटिलिटी, जितनी रफ्तार से आप गिरे थे वैसा ही आप रिकवर करते हुए नजर आए इंडियन मार्केट्स पे। आज के दिन का हाई लगाया है 24,792 और क्लोजिंग आई है 24,768। दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए हो आप। 219 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज निफ्टी बढ़कर बंद हुआ है, लेकिन कमाल की रिकवरी थी। एक बार 368 पॉइंट्स निफ्टी नीचे था, एक बार 952 पॉइंट्स बैंक निफ्टी नीचे था, एक बार 1,207 पॉइंट सेंसेक्स नीचे था। वहां से रिकवर हुए हो और हरे निशान की क्लोजिंग नहीं, बहुत ही बेहतर क्लोजिंग करते हुए नजर आए। निफ्टी बैंक क्लोज टू क्लोज 367 पॉइंट उछला है, 53,583। लेकिन ये सही पिक्चर नहीं है। सही पिक्चर है निचले स्तरों से रिकवरी की। बहुत ही शार्प रिकवरी आज मार्केट्स पे देखने को मिली। सेंसेक्स 843 अंकों के बढ़त के साथ 82,133 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि निचले स्तरों से गेम हुआ है आज मार्केट में, जिसमें निफ्टी आज के दिन का निचला स्तर था 24,180, क्लोजिंग हुई है 24,768 के लेवल की, यानी कि 587 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ बंद हुए और ये 2.5% बैठता है। निफ्टी बैंक 52,264, ये आज के दिन का इंट्राडे लो है। क्लोजिंग हुई है 53,583 के लेवल की, यानी कि 1,319 पॉइंट्स की रिकवरी, 2.5% बैठता है ये। और सेंसेक्स 80,082 का लो लगाने के बाद जो क्लोज करके गया है वो है 82,133 के लेवल की। क्लोजिंग 2,050 पॉइंट्स की रिकवरी। अब आप ये बताओ कि एक ही दिन में 1,300 पॉइंट से ज्यादा बैंक निफ्टी रिकवर करता हुआ देखा, एक ही दिन में 2,000 पॉइंट से ज्यादा सेंसेक्स रिकवर करता हुआ देखा। और ये तो सिर्फ रिकवरी है, एक बार टूटे भी तो थे। तो ऐसी भयंकर बिकवाली और उसके बाद फिर खरीदारी, यानी कि वोलेटिलिटी की सीमा ही नहीं। ये मार्केट कंट्रोल से बाहर है। ऐसी वोलेटिलिटी हमने दो बार देख ली एक हफ्ते में, पिछले हफ्ते गुरुवार के सत्र में और इस हफ्ते शुक्रवार के सत्र में। भयंकर वोलेटिलिटी। आज निफ्टी के एडवांसेस थे 41 और गिरने वाले थे 9, लेकिन ये क्लोज होते होते हुआ है। जब दिन की शुरुआत हुई थी तो बिल्कुल इससे उल्टी पिक्चर थी। गिरने वाले थे 48 और चढ़ने वाले थे 2। ये तो अब संभल गए, तो फिर पिक्चर आपको पॉजिटिव साइड पे नजर आ रही है। 41 चढ़े 9 गिरे। अल्टीमेटली निफ्टी के जो गेनर्स आए वो थे भारतीय एयरटेल, 4.5% चढ़ गया। आईटीसी सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन बाजार में आज इसका था, 2.25% ये चढ़ गया। कोटक बैंक 2% ऊपर। एचयूएल और अल्ट्राटेक जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स आज चढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को। प्रोमिनेंटली आज फाइनेंशियल स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स, यहां पर दबाव देखने को मिला है। और ये जो गिरे हैं ये आधे फीसदी, लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट इन सब स्टॉक्स पे। इसके अलावा एफएनओ गेनर्स में आज भारतीय एयरटेल ही आपको नजर आएगा, ये निफ्टी का ही टॉप गेनर बना। इसके अलावा रामको सीमेंट 4% ज्यादा चढ़ा। पेटीएम लेटर हाफ में चढ़ा 3% ऊपर। आज टेक्सटाइल सेक्टर से जो कंपनियां थी वो अट्रैक्टिव थी, उसमें पेज इंडस्ट्रीज वायदा कारोबार का हिस्सा है और यहां पर 2.25% के रिटर्न आए। फिर इंडिया मार्ट भी चढ़ गया 2.25%। एफएनओ लूजर्स में स्टील अथॉरिटी 3.5% नीचे, एनएमटीसी 3% नीचे। मेटल्स की तो बैंड बजी हुई थी आज। फिर चोला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस 2.5% से 3.25% टूट गया और ऑयल इंडिया 2.5% नीचे आ गया। मिड कैप गेनर्स में पीजी इलेक्ट्रोप्लास 7.25% ऊपर, सनफ्लैग 7.25% ऊपर, केपीआर मिल 7% चढ़ गया, सामी होटल्स 6% ऊपर, गोकुलदास एक्सपोर्ट 6% चढ़ा, क्रिसिल, स्टार सीमेंट, इंडो काउंट, यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट आज जो टेक्सटाइल शेयर्स थे जैसे कि इंडो काउंट, वर्धमान टेक्सटाइल, केपीआर मिल, इनके स्टॉक्स में आज एक्शन तेज था। मिड कैप लूजर्स में न्यूलैंड लैब्स 4% गिरा, ग्रीन पैनल 3.5% नीचे, वोल्टाम, जीएचसीएल, केएसबी, आर्चन केमिकल और रैलिस जैसे स्टॉक्स थे, यहां पर 3.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एफएमसीजी छुपने की जगह ढूंढ रहे थे ट्रेडर्स आज। एफएमसीजी उसमें एक पॉकेट थी जो आज अट्रैक्टिव थी। बहुत पिट चुके हैं पहले स्टॉक्स, तो निश्चित रूप से रिकवरी थी। आईटीसी 2.25% ऊपर, एचयूएल 2% ऊपर, नेस्ले, यूबीएल, डाबर, कोलगेट, इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स में एचसीएल टेक, कोफोर्ज, एलटीआईएम, इंफोसिस, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, टीसीएस हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। ऑटोज में भी रिकवरी आई, जिसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, अशोक लेलैंड, मारुति और एमआरएफ जैसे स्टॉक्स में हरे निशान की क्लोजिंग आई।
फाइनेंशियल्स मिले जुले थे। कोटक बैंक 2% ऊपर, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 1.5% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। लेकिन जो गिरे हैं उसमें है चोला फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस 2.5% नीचे। एमसीएक्स, मुथूट फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग भी आज कमजोर बंद हुए। मेटल्स का दिन नहीं था। स्टील अथॉरिटी, एनएमडीसी सबसे ज्यादा पिटे, 3% से 3.25% नीचे। फिर नाल्को, वेल्सपन कॉर्प, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील यहां पर लाल निशान की क्लोजिंग। सरकारी बैंक भी पिट गए आज। यूको बैंक 3.25% नीचे। आईओबी, सेंट्रल बैंक, पीएसबी, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स भी हल्के हो गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में जो गिरे हैं वो है फीनिक्स लिमिटेड सबसे ज्यादा 3.5% टूटा। फिर शोभा, लोधा, ओबरो रियल्टी, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला, लेकिन चढ़े भी हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज 1.5% ऊपर बंद हुआ है और प्रेस्टीज भी आज ऊपर बंद हुआ। आईपीओ मार्केट में हलचल बहुत ज्यादा है और उसमें जो आज आईपीओ खुला वो था इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया, और ये आईपीओ 17 दिसंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.18 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 397 से 417 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया। 4,225 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें 1,475 करोड़ रुपए का है फ्रेश इशू, बाकी का है ओएफएस। इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस का आईपीओ 16 दिसंबर को बंद हो जाएगा। अब तक 2.65 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 1,265 से लेकर 1,329 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इशू साइज है 2,497.92 करोड़ रुपए। पूरा का पूरा ओएफएस है और रेखा झुंझुनवाला की कंपनी में 0.23% हिस्सेदारी है। आज जो आईपीओ बंद हुए हैं उसमें विशाल मेगामार्ट 28.75 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। साई लाइफ साइंसेस 10.27 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। वन मोबिक्विक सिस्टम्स 126 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। अब आगे क्या होगा देखिए, शुक्रवार को तो भयंकर उठापटक मार्केट पे देखने को मिली है। वोलेटाइल सेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन निचला स्रोत तगड़ी रिकवरी के साथ बंद हुए हैं। अब 2 हफ्ते में 2 बार हम बोल चुके हैं कि यहां पर मार्केट में बहुत तगड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली है और ये अनबिलीवेबल वोलेटिलिटी है। इसको संभालना ह्यूमन माइंड के बारे की बात नहीं है, क्योंकि ये ना मशीन लर्निंग और एल्गोज ये जो इस समय मार्केट पे खेल कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और खास तौर से इस समय इंडेक्स पे ये मूव्स आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक तो आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल ही डल मार्केट है, पोर्टफोलियोज में उतने रिटर्न्स नहीं आ रहे जितने इंडेक्स अफलातून चाल दिखा रहा है। तो ये निफ्टी 2 बार कर चुका है हरकत 2 हफ्तों में। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जो लेवल्स पार हुए हैं अल्टीमेटली वो तो इंपॉर्टेंट है ही। 6 दिनों की जो रेंज बनी हुई थी निफ्टी पे उसको निफ्टी ने तोड़ दिया और वो ऊपर की साइड टूट गई। तो दैट मींस इट्स अ ब्रेकआउट। 27 सितंबर से 21 नवंबर की गिरावट का 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो आता है वो 24,770 का आता है और यहीं पर तो आप बंद हो गए हो। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन बुल्स शांत नहीं बैठेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट लेवल को जाके रीटेस्ट किया गिरावट पे और उसके बाद उछले हो, और उछले क्या जबरदस्त तरीके से चले हो, तो तेजी बढ़ने की उम्मीद है। हो सकता है सैंटा रैली बन जाए, लेकिन 24,600 के ऊपर बुल्स की ताकत बनी रहेगी। 24,890 और 24,950 की ओर अब निफ्टी कूच करेगा ऐसा लग रहा है। इंडेक्स अभी चला है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं आई है। आपके पोर्टफोलियोज में अगर ड्रॉ डाउन दिखाई दे रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक हलचल नहीं थी। स्टॉक्स पिटे पड़े हैं मार्केट में, लेकिन इंडेक्स ताबड़तोड़ भागा। इसकी एक और मिसाल है, आज अगर ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो एनएससी पर चढ़ने वाले शेयर जो है वो 1,222 थे और गिरने वालों की संख्या थी 1,572। तो ब्रॉडर मार्केट्स में पार्टिसिपेशन था ही नहीं है, तो इंडेक्स में खेल हो गया। पर अब बजट से रिलेटेड शेयर्स पे फोकस होगा और एक एक करके सेक्टर्स चल रहे हैं, कभी रेलवे, कभी डिफेंस, कभी टेक्सटाइल्स, ऐसे ही सेक्टर्स धीरे धीरे चलते चले जाएंगे। लेकिन पेशेंस रखनी होगी मार्केट पे। अब अगला हफ्ता इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट है, जिसमें 18 दिसंबर को यूएस फेड की पॉलिसी आएगी। फिर इंडिया में 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक भी है। लेकिन मार्केट पे बहुत ही तगड़ा खेल हो गया आज के सत्र में और भयंकर वोलेटिलिटी के बीच में कामकाज हुआ है, लेकिन रिकवरी शानदार थी जो आज देखने को मिली।